अग्निमीले महादेव महिदेवस्य सवितु परिस्तुति वसुर्दयमान नैषु पथरायास्मान। जब हम अथर्व वेद खोलते हैं, विश्व कांड को खोलते हैं, तो वहाँ यही मंत्र लिखा है, अग्नि मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब ये होता है, हम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, रहम करने वाला है, मेहरबान है। वही अथर्व वेद में लिखा हुआ है, अग्नि मिले। एक ही मफहूम है। आगे चलिए, फिर आप क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, उस रब्बुल आलमीन के लिए जो दोनों जहां के रब हैं, दोनों जहां के पालन पोषण करने वाले हैं। जब अथर्व वेद के दूसरा मंत्र पे आप नज़र डालेंगे तो यही मंत्र आपको नज़र आएगा, महदेवस्य सवितु परिस्तुति। इसका मतलब वही है, तमाम प्रशंसाएं, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सबसे बड़ा दयालु है, जो सबसे बड़ा कृपालु है। उससे बढ़कर कोई दयालु और कृपालु नहीं है। आगे पढ़िए आप, इय्याका मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर आगे पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका माना ये होता है, अल्लाह मुझे सीधी रास्ता पर चला, मुझे सीधी रास्ता दिखा। जब अथर्व वेद में जाते हैं तो आपको, जब अथर्व वेद में जाते हैं तो आपको यही मंत्र मिलेगा, नए सुपथराय आसमान। सु मने सुंदर, पथ मने रास्ता, राय मने चला, आसमान मने जिसमें मेरा भलाई हो। मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान में है वो वेदों के अंदर मौजूद है। फिर बताओ दुनिया वालों, फिर मैं कुरान से वेदों को कैसे अलग मान लें? फिर मैं वेदों को कुरान से कैसे अलग क्या कर सकता हूँ? जो बात आपको कुरान में मिलती है, वेदों में ये सारी बातें भरी पड़ी हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारी वेदों को कुरान से मिलाता हूँ। कुरान वेदों को जोड़ता है, आपकी वेद कुरान को जोड़ता है। अब बताओ, जो धर्म एक धर्म को जोड़ता है, एक जो धर्म एक धर्म से दूसरे धर्म को जोड़ता है, तो क्या आपको लगता है, क्या आपको उम्मीद लगती है कि फिर वो धर्म नफरत की आग भड़काए? क्या फिर आपको लगता है कि वो धर्म फिर समाज की सोसाइटी के अंदर घृणा फैलाए और नफरत की आग फैलाए? अफसोस तो इस बात का है कि मेरे हिंदू भाइयों, आप जरा सुनिए कि अफसोस तो इस बात का है कि ये बेचारे अपने राम का नाम लेकर हिंसा फैलाते हैं, राम का नाम लेकर नफरत की आग भड़काते हैं। प्यारे भाइयों, कोई फर्क नहीं। हाँ, एक खुलासा के अंदर एक अंतर है, एक अंतर है। वो भी क्या? वेदों के आधार से, वेदों के मुताबिक ये बात मिलती है, वेदों की मुताबिक ये बात मिलती है कि जब ईश्वर, जब पैगंबर, ऋषि मुनि, ईश्वर जब रूप धारण करते हैं, ईश्वर दुनिया में मनुष्य के अंदर प्रेरण करते हैं और मनुष्य के रूप धारण कर कर दुनिया में आते हैं। बस यही गलत है। ये खुलासा के अंदर थोड़ा सा अंतर है कि ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर दुनिया के अंदर आते हैं। जैसे वेदों में कहा गया है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। कहते हैं ऐ अर्जुन सुनो, जब जब धर्म की गिलानी होगी, जब जब धर्म की वृद्धि होगी, उसी उसी युग में मैं मनुष्य का रूप धारण कर कर अवतार ग्रहण करता हूँ। ये खुलासा थोड़ा सा गलत है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसी वजह से मेरे हिंदू भाइयों ने राम जी को और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि राम और कृष्ण जी ये महान पुरुष हैं, ये महान है, मैं इतना तो मानता हूँ। लेकिन यही गलत है कि मैं उनको ये नहीं मानता हूँ कि ईश्वर दुनिया के अंदर मनुष्य के रूप धारण कर कर अवतार ग्रहण करते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं राम की भी इज्जत करता हूँ, कृष्ण जी की भी इज्जत करता हूँ, और मैं उनको महान पुरुष भी मानता हूँ। समाज के अंदर इंसान की बिगड़ती हुई शक्ल को, इंसान की बिगड़ती हुई ज़िंदगी को सुधारने के लिए और इस्लाह करने के लिए अल्लाह को दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो जिब्रील अमीन को भेजता है। और अल्लाह ताला कहता है जिब्रील जाओ और इस चीज़ की ज़रूरत है समाज में, उस चीज़ को तुम पहुंचा दो। इसी तरीक़ा से जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सारा अहकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया वालों को सुनाए। वेदों में सारी बात आपको मिलेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे दुनिया के अंदर और किस युग में आएंगे। हिंदुओं के अंदर 4 युग होते हैं, गौर से सुनिएगा। पहला युग ये है सतयुग, मतलब ये है कि उस युग में बिल्कुल बुरे लोग नहीं होंगे, बिल्कुल सब के सब अच्छे लोग होंगे। और दूसरा युग क्या है? दूसरा युग ये है त्रेता युग। त्रेता युग में अच्छे ज़्यादा होंगे, बुरे कम होंगे। तीसरा युग क्या है? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होगा? सब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि अच्छे कम होंगे, बुरा ज़्यादा होंगे। और चौथा युग है कलयुग, मतलब कि कलयुग में अच्छे लोग होंगे ही नहीं। अब बताइए, ये कलयुग चल रहा है, हिंदू भाइयों के हिसाब से ये कलयुग है। तो कलयुग कहा जाता है जिसमें अच्छे लोग ही ना मिले, तो इसलिए ये कलयुग में अच्छे लोग मिलना मुश्किल हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद में ये बात मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कब आएंगे? कलयुग में आएंगे। कलयुग में आएंगे यानी जब दुनिया में पूरी तरीके से अंधेरी छा जाएगी, सारे लोग जानवरों और गधों जैसे हो जाएंगे, उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, कलयुग में आएंगे। वेदों में लिखा है जनेसु घर घर मणि। इस वेद का मतलब, इस मंत्र का मतलब ये होता है जब लोग जानवरों की तरह हो जाएंगे, उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। याद करो मेरे नौजवानों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन में आए तो लोगों के अंदर ये बात दिखी जाती थी। उस वक्त लोग जो हैं
बिल्कुल जानवर बन चुके थे, गधे जैसे बन चुके थे। सही और गलत में फ़र्क करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं थी, बिल्कुल अंधेरे में छाए हुए थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए। अब मेरे प्यारे भाइयों, अब बताओ कि वेदों को हम कुरान से कैसे अलग माने। कुरान में जब आप पढ़ते हो अर्रहमानिर रहीम, तो अथर्वा वेद में ये बात आपको ये मंत्र मिल जाती है, बसुरदयमाना। अब बताओ, जो चीज़ कुरान में आपको मिलती है वही चीज़ वेदों के अंदर भरी पड़ी है। मोहम्मद का नाम देखा जाए तो वेदों में भरी पड़ी है। मोहम्मद दुनिया में कब आएंगे, वेदों में आपको ये सारी बात मिल जा रही है। और सिर्फ इतनी ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पत्नियां होगी वो भी आपको देखा जाए, वो भी आप देख सकते हो कि वेदों में मौजूद है। आपके औलाद कितने होंगे वो भी वेदों में मौजूद। आपकी कुल उम्र कितनी होंगी वो भी वेदों में मौजूद। आप अपने वतन छोड़कर, अपने देश छोड़कर हिजरत कब करेंगे वो भी वेदों में मौजूद। कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद के नाम से पुकारा गया है, तो वेदों में अहमद, अहमीद, महामीद के नाम से वेद भरी पड़ी है। अब बताओ कि इस हिसाब से वेद में और कुरान में कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अगर आपको नमाज की बात मिल रही है तो मेरे हिंदू भाइयों की किताबों में, वेदों में संस्कृत ज़बान में नमाज के बारे में वेद भी बतलाने के लिए तैयार है। कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, तो वेद भी एक तरफ बतलाने को तैयार है। साष्टांग कर्तव्या, तुम भी अपने 8 अंकों से ईश्वर को प्रसन्न करो, पूजा करो। और कुरान में ये लिखा नहीं है कि 5 वक्तों की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब शरीयत की ज़रूरत पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा ने नमाज को 5 टाइम में विभाग कर दिया। और जो शरीयत मुताहरा में आपको मिल रही है वो बात वेदों में मिलती है। पंचम समय कर्तव्या, कि तुम अपने 8 अंकों से अपने ईश्वर का पूजा करो, भक्ति करो। और एक टाइम नहीं बल्कि पंचम समय कर्तव्या, 5 टाइम करो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अगर आपको मिलता है वातो ज़कात, ऐ लोगों, जब तुम निसाबे माल के मालिक हो जाओ, तुम्हारे पास अगर 7.5 भरी सोना हो जाए या उसके बराबर पैसा हो जाए, 1 साल अगर बीत जाए तो तुम्हें ज़कात देना पड़ेगा। कुरान एक तरफ ये बतला रहा है, जाओ वेदों में आपको मिल जाएगी। बल्कि इस भाषा से वेदों में ये बात मौजूद है, दानम दीक्षिता, दान करना पड़ेगा। तो कहां फर्क नजर आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, मैं वेदों को भी मानता हूं, क्योंकि वेदों में और कुरान में जरा सा भी फर्क नजर नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सिर्फ कुरान लेकर पढ़े हो नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबों का स्टडी करो, दुनिया के तमाम धार्मिक किताबों का मुताला करो। जो चीज़ तुम्हारे काम की हो उसे ले लो। इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से नहीं रुकता है, इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से मना नहीं करता है। हर धर्म की किताबों की मुताला कीजिए, आप हर धर्म की किताब की स्टडी कीजिए,
मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीका से मेरे हिंदू भाइयों, आप गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, आप कुरान को भी पढ़ो, कुरान का मुताला करो, कुरान का स्टडी करो, और जो तुम्हें सही बात मिले वो तुम ले लो, क्योंकि लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। लेकिन जब टटोल कर देखा जाए तो कुरान में और हिंदू भाइयों की वेदों में ज़रा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आज मैं उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि कुरान में और हिंदू धर्म के वेदों में कोई फ़र्क नहीं है। इतना याद रखिए कि वेदों में जो व्याख्याएं हैं, व्याख्या कहलाती है, जिसको हम पुराण कहते हैं। 18 पुराण हैं, जिनमें से 5 पुराण जो है मशहूर है। कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये 5 पुराण जो है मशहूर है। जब इन पुराणों को और वेदों को बैठकर स्टडी करने कीजिएगा, बैठकर अगर देखा जाए तो स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि इस दुनिया में 64,000 ऋषि मुनि आए, 64,000 ऋषि मुनि आए। ऐसे बाज़ उलमा बगैर दलील के कह देते हैं 1,24,000 पैगंबर आए, कोई 1,40,000 कह देते हैं, जबकि गलत है। इसकी कोई दलील नहीं, कोई सही हदीस से इसका सबूत नहीं। 64,000 ऋषि मुनि इस दुनिया के अंदर आए। जब वेदों को स्टडी कीजिएगा, आप बैठकर देखिएगा, तो इन वेदों में और पुराणों में आपको स्टडी करने के बाद ये बात मिलेगी कि दुनिया के अंदर 64,000 ऋषि मुनि आए। अब देखा जाए कि कुरान से वेदों को हम कैसे अलग मान लें, कुरान से वेदों को हम कैसे अलग माने। जो कुरान में है वो वेदों में है। वेदों में देखा जाए 64,000 ऋषि मुनि आए और उनमें से 24 ऋषि मुनि का वर्णन है, तज़किरा है। जो वेदों में 24 पैगंबरों का, 24 ऋषि मुनियों का तज़किरा मिलता है। आप कुरान देखें तो कुरान में भी 24 पैगंबर का नाम आता है, 24 नबियों का नाम आता है। ऐसे तो 25 आता है, 25वां नंबर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको छोड़कर वेदों में अगर देखें तो आपको 24 ऋषि मुनि का तज़किरा मिलता है, वर्णन मिलता है। इसी तरीक़ा से कुरान में जाकर देखो तो कुरान में 24 नबियों का नाम मिलता है। अब बताओ कि फिर मैं कुरान से वेदों को कैसे अलग मान लूँ, कुरान से वेदों को कैसे अलग कर सकते हैं। जो कुरान में है वो वेदों में मौजूद है, बल्कि वेदों में तो यहाँ तक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में मोहम्मद आया तो वेदों में महामद, महामिद, अहमद, अहमिद, इस तरह से वेद भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस देश में आएंगे, किस देश में आपका जन्म होगा, वेदों में आपको ये बात मिलेगी। और सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियां कितनी होगी, औलाद कितना होगा, आपका कुल एज कितना होगा, और आप अपने वतन को छोड़कर कब
अपने वतन को छोड़कर कब हिजरत करेंगे? वेदों में ये तमाम बातें आपको मिल जाएगी, वेद में भरी हुई है। अब फिर बताओ कि हम वेद को कुरान से अलग कैसे मान लें? अब कुरान को खोल कर देखिएगा, कुरान में जब पहली आयत आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अथर्ववेद वेद को 20वां कांड और उसके शब्द को जब आप खोलते हैं तो अथर्ववेद वेद में भी यही मंत्र आपको मिलेंगे जो कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ा। अथर्ववेद वेद के 20वां कांड को खोल कर देखो, यही मंत्र आपको मिलेगा।